दार्जिलिंग मोड़ से लेकर चंपासरी तक नशेड़ियों का बढ़ता आतंक। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। जब मोहम्मद फरमत को नशे की तलब हुई तो वो बेचैन हो उठा। उसकी जेब में पैसे नहीं थे, दोस्तों से भी उधारी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उसके सभी दोस्त उसकी ही तरह नशेड़ी थे जो अपने ही घर में चोरियां करके नशे की तलब शांत करते थे। मोहम्मद अपने घर में कई बार चोरी कर चुका था। There will only be one insignia. वो माँ के पास पहुंच गया, उससे पैसे मांगे, लेकिन माँ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। मोहम्मद फरमत ने वही पास में रखे लोहे का सरिया उठा लिया और माँ के सिर पर दे मारा। सिलीगुड़ी में घटी ये घटना सुर्खियों में है। सांझ चलते ही सिलीगुड़ी के कई इलाकों में सड़क किनारे गलियों में राह चलते लड़खड़ाते हुए खुद में ही बात करते हुए कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें देखते ही आप समझ लेंगे कि उन्होंने नशा कर रखा है। गुरुंग बस्ती, प्रधान नगर, चंपासरी चेकपोस्ट से लेकर दार्जिलिंग मोड़, सिलीगुड़ी जंक्शन के कुछ इलाके, कुलीपाड़ा, टांगीपाड़ा, रेल गेट, वार्ड नंबर 5 से लेकर मध्य सिलीगुड़ी के कई इलाकों में अक्सर शाम के समय ऐसे नजारों को आप देख सकते हैं। समाज के सभ्य लोग उनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनसे बात करने का मतलब कहीं ना कहीं झगड़ा होना है। आप पुलिस में उनकी शिकायत भी नहीं कर सकते। वैसे भी पुलिस नशेड़ियों को ज्यादा समय तक गिरफ्तार करके नहीं रख सकती है। जेल से छूटने के बाद ऐसे लोग शिकायत करने वालों को सीधा निशाना पर ले लेते हैं। यही कारण है कि सभ्य और शांति प्रिय लोग डर कर रहते हैं। इसका फायदा नशेड़ी उठाते रहते हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। हालांकि सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस सिलीगुड़ी में नशा और नशेड़ियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, परंतु स्थिति पहले से कहीं ज्यादा ही विषम हुई है। सूत्रों ने बताया कि सिलीगुड़ी के नजदीक माटीगाड़ा का इलाका शुरू से ही ड्रग्स अथवा नशे का केंद्र बन चुका है। इन इलाकों में आपराधिक घटनाएं भी सर्वाधिक देखी जाती है। जानकार मानते हैं कि आपराधिक घटनाएं उन्हीं इलाकों में सर्वाधिक होती है जहां मादक द्रव्यों की सर्वाधिक बिक्री होती है और जिन इलाकों में नशेड़ियों की तादाद ज्यादा रहती है। ड्रग्स अथवा नशीली वस्तुओं के आदी लोग नशे की अवस्था में कुछ भी कर गुजरते हैं, क्योंकि नशे के कारण उनका विवेक आमतौर पर मर चुका होता है। जब नशा हावी रहता है तो उन्हें अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता। जिन इलाकों में नशीले पदार्थों की बिक्री से लेकर नशेड़ियों का जमावड़ा ज्यादा होता है, वहां घरों में चोरियां और छोटी मोटी कई अपराध होते रहते हैं। शाम होते ही नशेड़ियों का उत्पात शुरू हो जाता है। कभी कभी तो वे स्वयं ही खाने पीने के दौरान आपस में उलझ पड़ते हैं, तो कभी घर में अपने परिवार के साथ भी भिड़ जाते हैं। बता दें कि सिलीगुड़ी में नशेड़ियों के उत्पात और उनके द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कई घटनाएं घट चुकी हैं। आए दिन सिलीगुड़ी के किसी न किसी इलाके में नशा से संबंधित आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। पिछले दिनों सिलीगुड़ी के अशरफ नगर इलाके में एक नशेड़ी बेटे ने अपनी मां पर उस समय हमला कर दिया जब मां ने बेटे को नशा के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। बेटे ने अपनी मां पर लोहे की छड़ से हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। ये खबर सुर्खियों में है। हालांकि पुलिस ने आरोपी नशेड़ी बेटे मोहम्मद फरमत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सवाल है कि आखिर सिलीगुड़ी को नशेड़ियों से कैसे बचाया जाए। पुलिस पहले भी प्रयास कर चुकी है। ड्रग्स अथवा नशीली वस्तुओं के खिलाफ पुलिस का अभियान ज्यादा सफल नहीं हुआ है, क्योंकि इस नेटवर्क में कुछ रसूखदार लोग भी जुड़े हुए हैं जिनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। बीच वाले या मध्यस्थ लोग पकड़े जाते हैं तो उनकी जल्द ही जमानत भी हो जाती है। जमानत कराने वाले रसूखदार ही होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर नशा नेटवर्क का संचालन करते हैं। जब तक पुलिस ऐसे लोगों को समाज के बीच नहीं लाती है, तब तक क्षेत्र में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का अभियान ज्यादा सफल होने की गुंजाइश नहीं है। जहां तक सिलीगुड़ी के युवाओं को नशे की दलदल में जाने से बचाने का सवाल है, तो ऐसे में पुलिस को उन इलाकों में सतर्क दृष्टि रखने की जरूरत है जहां नशे की आपूर्ति होती है। शाम के समय कुछ दुकानों पर बैठे कुछ युवा आपस में गप करते हुए मिल जाएंगे। ये ज्यादा संभावना है कि ड्रग्स या मादक पदार्थों की बिक्री होती है। चाय की दुकानों पर भी कुछ ऐसा ही मंजर देख सकते हैं। दबिश की कार्रवाई करने से पहले पुलिस को इन स्थानों की पूरी जानकारी और सबूत प्राप्त करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ सकती है। प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ पुलिस को युवा चेतना और नशे के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाने की भी जरूरत है। ऐसा अभियान केवल खाना पूरी करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी वास्तविक धरातल पर उतरने की जरूरत है।
नशे के आदी युवकों की काउंसलिंग भी जरूरी है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. वैसे तो सिलीगुड़ी तथा आसपास के इलाकों में कई नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, पर सूत्र बताते हैं कि यहाँ नशेड़ियों के इलाज की आड़ में उनका मानसिक और आर्थिक शोषण ज्यादा होता है। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं और आखिर में सिलीगुड़ी को नशे की दलदल में जाने से बचाने के लिए समाज के बुद्धिजीवी लोगों को भी सामने आने की जरूरत है। पुलिस और पब्लिक मिलकर ही नशे की जड़ पर चोट कर सकते हैं। अगर सिलीगुड़ी में नशा नियंत्रण का प्रयास सफल होता है तो यहाँ अपराध की घटनाएं भी कम होगी और सिलीगुड़ी की छवि भी निखरेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आज नशे के लिए एक बेटा अपनी मां पर जानलेवा हमला कर देता है, कल स्थिति इससे भी ज्यादा भयंकर होगी और इसमें घर का घर तबाह हो सकता है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर आधारित है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।